अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है ना, तो कभी भी कुत्ते की तरह उसके पीछे तो बिल्कुल भी मत भागो, उसे चेस बिल्कुल भी मत करो, बल्कि बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन दो। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो वो कभी भी आपको फ्यूचर में ब्लॉक ही नहीं करेगी, या फिर अगर ब्लॉक कर दिया है ना तो 2-3 दिन के अंदर ही वो आपको अनब्लॉक कर देगी, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली उसे ट्रिगर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जान लो कि ब्लॉक करने का रियल रीजन क्या होता है। पहला रीजन होता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर अवेलेबल रहते हो, मतलब हर समय उसकी में घुसे रहते हो, मतलब उसको बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं देते हो। इसी वजह से वो डिस्टेंस क्रिएट करके एक तरीके से थोड़ा सा स्पेस लेती है ताकि वो दोबारा से अपने आप को सेटल कर सके, इमोशनली इतनी ज्यादा अटैच ना हो। अगर आप ऐसे में पैनिक करते हो तो चीजें बेकार भी हो सकती हैं। दूसरा रीजन होता है कि पास्ट में उसे किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट करा हो, उससे झूठ बोला हो, डिसरिस्पेक्टेड फील कराया हो, तो वो सारा इमोशनल पेन जो उसे पास्ट में मिल चुका है वो दोबारा से रिक्रिएट ना हो, दोबारा से वही चीजें आप ट्रिगर कर रहे हो, तो इस तरीके से वो आपको ब्लॉक कर देती है। तीसरा रीजन होता है ये एक तरीके से पावर गेम भी हो सकता है। वो देखना चाहती है कि पावर मेरे हाथों में या इसके हाथों में है। वो ब्लॉक करके चेक कर रही होती है कि ब्लॉक करने के बाद अचानक से चीजें कहते हैं चीजों को दोबारा से फिक्स करने की कोशिश करेगा कि कितना ज्यादा इमोशनली मुझसे अटैच्ड हो चुका है। ये चीज भी वो चेक करने के लिए आपको ब्लॉक करती है। सिंपली वो ये बोल रही होती है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो तुझे ब्लॉक कर दूंगी, और अगर झुकेगा तो ही अनब्लॉक करूंगी। फोर्थ रीजन ये होता है कि वो आपके किसी बिहेवियर को छुड़वाना चाहती है, कोई स्पेसिफिक हैबिट है उसे छुड़वाना चाहती है, या फिर कोई काम करवाना चाहती है, इसीलिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो आपको ब्लॉक कर देती है। वो देखती है कि प्रेशर जितना ज्यादा क्रिएट होता जाएगा ये बंदा जिसे कहते हैं पीछे आएगा, दोबारा चीजों को आगे बढ़ाना चाहेगा। फिफ्थ रीजन होता है एक तरीके से इमोशनल चोस को क्रिएट करना। या तो वो ब्रेकअप करने वाली है तो ये एक तरीके से प्री ब्रेकअप प्लान होता है कि पहले से वो बता देती है कि ब्लॉक कर दिया अब आगे ब्रेकअप होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ ऊपर नीचे करके आपको हुक्ड रखना चाह रही है। वो ये देखती है कि जब मैं इसे इग्नोर करूं या फिर ब्लॉक करूं तो ये कितना ज्यादा कुत्ते की तरह मेरे पीछे भागता है, मेरी अटेंशन का भूखा बन जाता है। इन सारी चीजों में आपको 3 चीजों का खास करके ध्यान रखना है, उन्हें समझ लीजिए। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। लड़की जब भी ब्लॉक करे तो इन्हें जरूर से फॉलो करें। फर्स्ट नंबर पर आपको पेशेंस को ही रखना पड़ेगा। लड़की जब ब्लॉक करके आपको पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश करेगी ना, तोड़ने की कोशिश करेगी, तो आप ओवर थिंकिंग करते हो या फिर चेजिंग करे बिना ही खुद को शांत रख पाते हो। यही एक तरीके से वो देख रही होती है, यही एक टेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि कॉल या फिर मैसेज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी फेक आईडी बनाकर फेक कॉन्टैक्ट नंबर से उससे कनेक्ट करने की जो तड़प होती है ना, उसको जितने ज्यादा आप कंट्रोल कर पाते हो वही रियल विल पावर होती है। वही दिखाती है कि आपकी इच्छा शक्ति, खुद के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो कितनी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर फियर को बिल्कुल ही हटाओ। फियर ऑफ लूजिंग का जो डर होता है ना कि अगर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने एफर्ट्स नहीं डाले, वो मेरी लाइफ से चली गई, किसी और के पास चली गई, तो मेरा क्या होगा। देखिए ये हार्श रियलिटी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये लड़की आपकी नेसेसरी नीड नहीं होती है, उसके बिना लाइफ नहीं रुक जाएगी। जिसे कहते हैं आप आज भी खाना खा रहे हो, आज भी आप फ्रेश कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सारी चीजें हो रही हैं और लाइफ वैसे ही चलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किसी के ना होने से आप मर जाओगे या फिर कुछ खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक तरीके से फायदा मिल रहा होता है, चीजें बेटर हो रही होती हैं, बट नहीं है तो भी आपको रिलैक्स चलना होगा, अपने मिशन पर, आपके काम पर फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप डर रहे हो। जो फियर ऑफ लूजिंग का डर होता है वही सबसे ज्यादा आपसे गलती करवाता है, तो उसको बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना। जो आपके हक का होगा ना वो आपके पास चलकर आ जाएगा, जो नहीं हक का जाए ना भाड़ में, क्या करना है। अब साइकोलॉजी समझ लो, अब साइकोलॉजी समझो उसको क्या लगता है और आप क्या करते हो। जब भी कोई लड़की आपको ब्लॉक करती है तो उसे पहले से ही पता होता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप उसे अलग अलग नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, मैसेज करोगे, या फिर कहते हैं कॉल करने की कोशिश करोगे, जुगाड़ लगाकर कैसे ना कैसे रीच आउट करने की कोशिश करोगे। और इसी तरीके से आपके रिएक्शन की वजह से, डेस्पिरेसी की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल फील करती है कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है, मुझे पता है कि ये लौट कर जरूर से ही आएगा, और इस तरीके से पावर तो मेरे ही हाथों में है। और जब आप बहुत ज्यादा बैगिंग करते हो, बहुत ज्यादा चेजिंग करते हो, बार बार उसे मनाते रहते हो कि क्यों मुझसे रूठ गई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि ये तो काफी बड़ा बीटा मेल है, ये मतलब हमेशा फॉलोअर बनकर ही रहेगा, ये मुझे लीड कर ही नहीं सकता है। और वो आपको एक बीटा एनर्जी के रूप में देखना शुरू कर देती है और एक गार्बेज की तरह ट्रीट करती है। एक रूम का जो डोरमेट होता है ना उसकी तरह ट्रीट करती है, बार बार ब्लॉक कर देती है, बार बार इग्नोर करना शुरू कर देती है। देखिए ये हार्श रियलिटी है, इसे स्वीकारना पड़ेगा आपको कि जो लड़की एक्चुअल में आपको पसंद कर रही होगी, एक्चुअल में आपकी होना चाहेगी, वो
एक हद तक ही इग्नोर करेगी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करेगी कि आप उसकी लाइफ से चले ही जाओ। ब्लॉक कर देगी बट हल्के टाइम के बाद अनब्लॉक भी कर देगी। आपको क्या नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया, अब कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है वो समझ लो। आपका अनएक्सपेक्टेड मूव क्या होगा उसे समझ लो। अगर वो आपसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन ही चाहती होगी ना, हर बार की तरह आप सेम पैटर्न को फॉलो करोगे, अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी तो ये बहुत सारे डीएम भेजेगा, बहुत बार कॉल करेगा, अलग अलग तरीके से बैगिंग करके मुझे मनाने की कोशिश करेगा, तो आप उसका बिल्कुल ही उल्टा रिएक्शन दे दो। इस बार आप ना ही चेस करोगे, ना ही जिसे कहते हैं बैगिंग करके उसे मनाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। और जब आप बिल्कुल भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठना शुरू होंगे। क्या ये मुझे भूल गया? इसने सामने से कॉल क्यों नहीं किया? इसने मुझे इस बार चेस करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये मुझे जिसे कहते हैं पसंद नहीं करता था, उसना इंटरेस्ट था ही नहीं, या फिर इसकी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं आ गई? और ये रिएक्शन उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सा होता है। जैसे कि आप समझ लो कि जब कोई इंसान आपको गाली दे रहा है और आप उसके सामने स्माइल कर दो तो उसको काफी ज्यादा गिल्ट फील होती है, काफी ज्यादा जिसे कहते हैं अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इसी तरीके से लड़की का दिमाग भी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वहीं से जिसे कहते हैं वो दोबारा से कनेक्ट करने के लिए तैयार हो रही होती है कि यार अब की बार तो इसका रिएक्शन चेंज हो गया, अभी अपने मिशन में लग गया है, फिर जो भी कर रहा है लाइफ में तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ये तो आएगा नहीं। ये गोल्डन रूल है, अगर आप अनब्लॉक करवाना चाहते हो तो इसे जरूर से फॉलो करो। पहला रूल क्या है, जो वो एक्सपेक्ट करती है ना वो कभी भी मत करो, कभी भी रिएक्शंस मत दो, कभी भी जिसे कहते हैं चेजिंग मत करो, बैगिंग मत करो, लंबे लंबे इंपैथी वाले मैसेज मत भेजो, फालतू में जिसे कहते हैं चेज करके मनाने की कोशिश मत करो, कभी भी दोबारा से सामने से कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर आपकी गलती नहीं थी, उसने सामने से आपको तोड़ने के लिए ब्लॉक करा था। दूसरे नंबर पर, जब वो देखना चाहती है कि इसे हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो भले ही आप अंदर से कितने टूट क्यों ना गए हो, लेकिन अपने रूटीन को दिखाओ, नॉर्मली फोकस करके दिखाओ कि मैं जिम भी जा रहा हूं, अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं और इसे कहते हैं पहले से ज्यादा बेटर कर रहा हूं, ज्यादा मजे ले रहा हूं। जब उसे दिखेगा ना कि मैं इसे हर्ट करना चाह रही थी, ये बंदा तो और ज्यादा चिल हो गया, कहीं वहां जा रहा है, कहीं ये कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया। कभी भी उसे अपने हार्टेड वर्जन को नहीं दिखाना है, सिंपली ऐसे दिखाओ कि आई एंजॉय माई लाइफ। उसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन कभी भी मत दो कि हाँ मैं टूट गया हूं, जैसा तुम चाहती थी ना मैं हर्ट हो जाऊं, वही मैं हो गया हूं। यही लड़के ज्यादातर गलती करते हैं। मैंने आपको बोला ना, लड़के जल्दी जल्दी फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि कहीं वो मेरी लाइफ से चल ही ना जाए। वो नहीं सोचना आपको। अब अगर आप इस फॉर्मूले को सही तरीके से फॉलो कर गए तो आगे क्या होगा उसे भी समझ लो। फिर एक दिन ऐसा होगा कि या तो उसकी म्यूचुअल फ्रेंड उसे बताएगी कि वो बंदा जिसे तूने ब्लॉक किया था ना वो तो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा मजे से जी रहा है, या फिर वो खुद ही जिसे कहते हैं आपके प्रोफाइल को देख लेगी कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा चिल जी रहा है, बहुत ही ज्यादा इसकी एनर्जी भी नॉर्मल सी लग रही है, बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा है अपनी लाइफ में, मेरे जाने के बाद और ज्यादा मजे से जी रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी तो ये बहुत ज्यादा सफर करेगा। लेकिन जब वो ये देखती है कि ये तो पहले से भी ज्यादा जिसे कहते हैं एंजॉय करने लग गया, चिल रहने लग गया, अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं जीना शुरू हो गया, फिर उसको रिग्रेट होगा, शॉक लगेगा और जेलसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। एक तरीके जो फियर ऑफ कंट्रोल होता है ना वो उसके अंदर आने लगेगा कि मेरे हाथ से तो कंट्रोल चला गया। उसे गुस्सा आएगा, गिल्ट फील होगा, उल्टा वो आकर आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देगी। जैसे वो बोलेगी कि तुमने मेरी कभी केयर ही नहीं करी, तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, अरे तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकते हो, अगर मेरी केयर होती ना तो तुम रो रहे होते। यहां पर आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी जिसे कहते हैं उसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देनी है, ना ही जस्टिफिकेशन देनी है, ना ये लाइन बोलनी है कि अरे यार मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, सच में मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करता हूं, तुम्हें पसंद करता हूं। दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये फालतू के चोचले आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सिंपल से आप कंपोज रहोगे, काम रहोगे, दोबारा से अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखोगे, फोकस रखोगे, उसे इतना ज्यादा भाव नहीं दोगे स्टार्टिंग में अगर वो दोबारा आ रही है। नॉर्मली जिसे कहते हैं फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, एज अ ऑप्शन की तरह, क्योंकि वो आपको एक ऑप्शन समझकर ही छोड़कर चली गई थी। और ये भी जान लो कि अगर आप बैगिंग करके उसे वापस से अनब्लॉक करवा भी लेते हो, जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में ले भी आते हो, तो वो अनब्लॉक सिर्फ टेम्पररी होता है। उसके दिमाग में जो आपकी रिस्पेक्ट होती है ना वो लूज कर देगी, उसको वो चली जाएगी। आपकी जो वाइब थी ना, एक कॉन्फिडेंट वाइब थी, एक सेफ्टी वाली वाइब थी, वो मर जाएगी कि ये बंदा खुद को लेके कॉन्फिडेंट ही नहीं है, और अट्रैक्शन वाइब वाली वो लूज कर देगी। तो ये गलती भी नहीं करनी है कि सिर्फ कैसे ना कैसे अनब्लॉक करवाना है, नहीं, पूरी रिस्पेक्ट के साथ अनब्लॉक कराना है। तो फाइनल ट्रूथ जो इस वीडियो का है ना, फाइनल माइंडसेट आपको लेकर जाना है, वो यही लेकर जाना है कि कभी कभार रिएक्शन ना देना भी, बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना भी सबसे बड़ा एक्शन होता है।
जब आप कुछ नहीं बोलते हो ना तो साइलेंस की अपनी एक आवाज होती है और साइलेंस ही सबसे ज्यादा लाउड होता है। बस इतना याद रखो कि बैगिंग से कभी भी लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कभी भी लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करना पड़ता है। इसीलिए कुछ भी मत करो, फालतू में चेज करना बंद कर दो, फालतू में पीछे जाके बताना बंद कर दो मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूं। सिंपल सी एक चीज करो, आज ही जाकर जिसे कहते हैं आप कुर्सी के ऊपर बिल्कुल बिना कुछ करे बैठ जाओ, गहरी सांस लो और खुद से फील करने की कोशिश करो कि मुझे लाइफ के अंदर जिसे कहते हैं जीने के लिए खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, जिसे कहते हैं अच्छा पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें नेसेसरी है। लड़की मेरी लाइफ की कोई नेसेसरी नीड नहीं है। अगर वो चली भी गई तो उसने मेरी वैल्यू को ले नहीं लिया है, मेरी वैल्यू समाप्त नहीं हो गई उसके जाने से, अभी मैं वैल्यूएबल हूं। जब ये रियलाइजेशन आपको डीप में हिट करेगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि मैं फालतू में ही टेंशन ले रहा था कि यार मतलब कुछ है ही नहीं वैसा जैसा मैं सोच रहा था। और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि काम और कंपोज रहना ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और जो लड़की ये आप चेंज आपके अंदर देख लेगी, माइंडसेट शिफ्ट देख लेगी, वही जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में वापस से आएगी। अगर जिसे कहते हैं आने वाली होगी, आनी चाहिए होगी। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि हाउ टू एक्चुअली टर्न ऑन वुमेन, किस तरीके से फिजिकली नहीं इमोशनली उसे टर्न ऑन करते हैं, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने 5 वेज बताए हुए जिस तरीके से वुमेन टर्न ऑन होती है। वो हिडन स्विचेस होते हैं वुमेन के अंदर। तो एक बार उस वीडियो पे क्लिक करके देख लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें। इस तरीके से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें।